हाय फ्रेंड, दिस इज सुनील यादव एंड वेलकम टू माय चैनल दी परफेक्ट बुल्स। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल दी परफेक्ट बुल्स में। तो आज सैटरडे है, मंडे का एनालिसिस मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूँ। बैंक निफ्टी निफ्टी में क्या होने वाला है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इस हफ्ते मैं थोड़ा बाहर था, दिल्ली था, मैंने सबको बताया था, लाइव भी नहीं आ पाया, बट वीडियो मैंने दो तीन बना के भेजी थी और टेलीग्राम पे मैं जरूर था कि क्या क्या चीज हो रही है, कहाँ से क्या करना है, सारी चीजें मैं अपडेट करता रहा। और मतलब मिक्स रिव्यू था, मतलब लोगों ने जैसे होता है ना, मॉर्निंग में प्रॉफिट बना के लालच के चक्कर में इवनिंग में लॉस करा दिया। ये सारी चीजें बहुत गड़बड़ होती है, क्योंकि मैं जब लाइव रहता हूँ तो इसी सारी चीजों को मैं रोकता हूँ। बट दोस्तों, आप मैं कब तक ऐसे इस तरीके से रोकता रहूंगा, ठीक है। मतलब मैं चलो कभी लंबा और चला गया, तब तो आप तो मतलब बोलते ना, मैं 4 महीने में जो आपको बना के दिया हूँ वो एक ही हफ्ते में आप जीरो कर दोगे, तो मुझे आपसे ज्यादा दुख होगा दोस्तों। तो ये गलतियां मत करो। आप जो सीख रहे हो उसी को प्रोसेस में लेके आओ, ठीक है। पैसे बना रहे हो तो पैसे आप घर लेके जाना सीखो। आप मार्केट को देके जा रहे हो पैसे, 4,000 कमा रहे हो तो लालच के चक्कर में और 4,000 घर से देके जा रहे हो। मार्केट बोलोगे सर अरे ऐसा हो गया, ये चला गया, लाइट चला गया, फलाना चला गया, इसके नेटवर्क चला गया, ये सारी एक्सक्यूजेस होंगे। ये एक्सक्यूज से आप क्या कर लोगे? अल्टीमेटली आपका एट द एंड ऑफ द डे पैसा जा रहा है, पैसा मैटर, ठीक है। वही जो 4,000 था, वो जब आप माइनस में जाने के बाद ना, आप कैसे सोचोगे यार 4,000 भी रहता मेरे लिए बहुत अच्छा होता। तो वही फीलिंग आप अपने ट्रेड करने के टाइम पे लाओ। जब आप 4,000 बना लिए हो, तो वो 4,000 जब एंड ऑफ द डे के बाद सोचोगे, वही चीज तब सोचो कि ये 4,000 मैं घर लेके जाता हूँ। लेकिन तब आप नहीं सोचते अरे अरे बड़ा मोमेंटम आ गया, घुस जाता हूँ फिर से। तो वो घुसना ही आपको बर्बाद कर देता है। तो ये गलतियां मत करिए दोस्तों, ये सब कोई करता है, ठीक है। तो ये आप रोको अपने अंदर। होता है, मतलब कीड़े काटते हैं अंदर कि हाँ नहीं नहीं यार, इतना बड़ा कैंडल नीचे गिरा है तो अब यहाँ से बाइंग होगी लग रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों। गिरते हुए मार्केट में आप कहाँ से बाइंग ढूंढ रहे हो? और उल्टा प्रेशर सेलिंग बनेगा, नीचे गिरते जाएगा, उल्टा और ट्रैप हो जाओगे। तो ये सारी चीजें आप सीखिए, समझिए। प्रोसेस को जब तक फॉलो नहीं करोगे तब तक पैसा नहीं बना पाओगे। 4 दिन आप बना लोगे, सोचोगे मैं तो मास्टर हो गया। ऐसे बहुत लोग करते हैं, डे का चैलेंज रख देंगे। आज इस दिन बनाया, 2 दिन बनाया, 3 दिन बनाया, चौथे दिन सारा एक महीना का खत्म कर देंगे। क्योंकि जोश में आ जाते हैं ज्यादा, शो ऑफ करना स्टार्ट कर देते हैं। आज मैंने पैसे बना लिए, कल भी बनाया, परसों भी। अब तो पूरे पूरा बोलते हैं ना, महीना 3 महीने का कैलकुलेशन भेज देंगे, 4 महीने का। अब तो मैं इतना टारगेट मार के ही रहूंगा। ऐसे नहीं होता। ये मार्केट कोई टारगेट वाला नहीं, इससे आप अपना सारा कुछ पूरा नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये आपका ऑटोमेटिकली पूरा करते जाएगा अगर आप लर्निंग के हिसाब से काम करोगे, ठीक है। आप अगर पैसे बनाने की मशीन समझोगे ना, तो आप जीरो कर दोगे सारा। ये चीजें ध्यान रखना है। मैं भी जब ट्रेड करने बैठता हूँ, मैं कोई दिमाग में टारगेट नहीं कि आप मैं 50,000 कमा रहा हूँ, महीने का 15 लाख का मेरा टारगेट है या 10 लाख का टारगेट। वो 10 सोच के बैठूंगा ना, मेरा 10 के बदले मैं 20 नुकसान कर दूंगा। मैं अपने आप आराम से काम करता हूँ, ठीक है। महीना जब एंड होता है तो मुझे पता भी नहीं चलता, मेरे पास 10 आ गए, 5 आ गए, 8 आ गए। तो ये फीलिंग आती है तब। तो आप हर दिन ना नई शुरुआत करिए कि आज मेरा फ्रेश टारगेट मतलब आज मैं मेरा फ्रेश दिन है, जो भी बना मैं लेके चले जाऊंगा। और एक और गलती लोग जो करते हैं दोस्तों, वो ये करते हैं कि एक जो जैसे भी लेवल मैंने दे दिया, ठीक है, यहां से यहां जाने ही वाला है। बट मैं हमेशा ये भी बोलता हूं कि आपका जितना पेट है उतना ही भरो। आप पेट से ज्यादा मोटा होने की कोशिश करोगे ना, फट जाएगा और वो सारा का सारा निकल जाएगा, ठीक है, खराब हो जाएगा। तो वैसे ही करो कि अगर आपने यहाँ से आपका 20-25 पॉइंट बन गया है, नहीं सर अभी तो 80 पॉइंट का टारगेट है, आ जाए। वो 80 पॉइंट के चक्कर में ना 25 पॉइंट जो प्रॉफिट बना था वो भी गया, 40-50 पॉइंट वो भी माइनस हो गए। फिर आपका मुंह एकदम उतर जाएगा, फिर आप क्या करें, आप सर कोई लेवल बता दें। तब एग्रेसिव दिमाग आपका काम करेगा, एग्रेशन आ जाएगा आपके अंदर। और वो एग्रेशन क्या करेगा, आपको ले डूबेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये दो चीजें हमेशा ध्यान रखना। कोई टारगेट नहीं होता मार्केट में। मैं देखो, 4 5 दिन मैंने ट्रेड किया, ट्रैवलिंग में किया, मोबाइल से कोई स्क्रीन नहीं थी, कोई टैब नहीं था मेरे पास, कुछ नहीं था। मोबाइल का ही ट्रेडिंग व्यू खोल के, इसीलिए मैं छोटा टारगेट लिया। 2 2.25 लाख का ही कैपिटल था। मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा, सब कुछ भेजा। और उस 2 2.25 लाख के कैपिटल से मैंने 3.5 4 लाख बनाया, ठीक है। इन 4 से 5 दिनों में उसका डबल कर दिया, मुझे पता भी नहीं चला। क्यों? मैं प्रोसेस फॉलो कर रहा था और मैं कोई टारगेट नहीं लगा रहा था। जब मुझे मोमेंटम मिल रहा था
तो मैं वो ट्रेड बना के एग्जिट। मेरे को कुछ नहीं था कि मेरा 20 पॉइंट हो गया है, चलो मैं और मुझे दिख रहा है लेवल आगे 40 पॉइंट और बना लेता हूँ, क्योंकि मैं ट्रैवल में भी था और मुझे मुझे इतना आइडिया भी नहीं मिल पा रहा था कि कौन सी कैंडल कहाँ। 4 स्क्रीन मेरे सामने होती तो मैं देख पाता कि ये ऐसे हो रहा है 5 मिनट में, ये टाइम फ्रेम में हो रहा है, 15 मिनट में टाइम फ्रेम ऐसा चल रहा है, 30 मिनट में ये परफॉर्म कर रहा है। तो ये सारी चीजें मैं फिर पता कर पाता। लेकिन मोबाइल से एक बार ये स्क्रीन पे देखो, एक बार ये, तो इसमें मतलब मैं शॉर्ट टर्म का टारगेट निकालता था, अच्छा ठीक मुझे जो पता चला इसके बाद भागेगा, लेकिन मेरा शॉर्ट टर्म फोकस रहता, चलो 20 पॉइंट बना लेके बाद। अब वही देखो मार्केट के एंड होने के बाद मैं खुश रहता था, चलो मेरा 40 तो बन गया, 50 तो बन गया, 60 तो बन गया, मैं खुश हूँ। 2 लाख के कैपिटल में आप 60-70 हजार बना रहे हो, तो क्या चाहिए आपको बताओ। यही आपको भी होना पड़ेगा दोस्तों, ऐसे ही आपको भी सीखना पड़ेगा। कोई टारगेट नहीं होता मार्केट में, आपको 10 पॉइंट मिला वो 10 पॉइंट लेके जाइए। कल अच्छा मार्केट जाएगा, कल 40 पॉइंट भी देगा, परसों और अच्छा जाएगा, क्या पता 80 पॉइंट दे दिया। जब ये महीने के एंड में जब आप कैलकुलेशन मारोगे ना, तब आप देखोगे कि यार मैंने तो 400 पॉइंट बुक कर लिया पूरे महीने में। अब 400 पॉइंट का 4 लॉट से भी ट्रेड किए, 3 लॉट से भी, तब कैलकुलेशन करो। लेकिन उस टाइम पे आप नहीं करोगे, आप एक ही दिन में पूरे महीने का कर लोगे। यही सबसे बड़ी गलती करते हो, तो ये आपको नहीं करना है दोस्तों। तो एनीवेज दोस्तों, मैं मंडे का एनालिसिस करने जा रहा हूँ, तो बहुत सारे की पॉइंट्स होंगे, बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो आपको ध्यान से देखनी है, और वो सारी चीजें आपको मंडे के दिन काम आएंगी, क्योंकि मैं जो लेवल बनाता हूँ, ठीक है, उस वो मार्केट के अगेंस्ट कभी नहीं जाता। ठीक है, आप कभी भी मेरी वीडियो खोल के देख लेना, क्योंकि मैं पढ़ाई, मैं प्रोसेस, मैं लर्निंग में फोकस करता हूँ। यहाँ कोई शॉर्टकट टिप्स नहीं चलता। एंड दोस्तों एक और बात, कि मेरे नाम पे बहुत सारे फेक चैनल चल रहे हैं। ठीक है, अभी मेरा मेरा जो यूट्यूबर था, उसका भाई भी ट्रेड करता, बोलता सर आप पैसे मांग रहे हो। मैंने बोला मैं कब पैसे मांग रहा हूँ, मैं तो अपने दूसरे काम में बिजी हूँ। तो बोलता आपके नाम पे कोई मांग रहा है। मैं बोला उसको सुनाओ अच्छे से। तो ये चीज दोस्तों ध्यान दो, मेरे टेलीग्राम पे जो जुड़े हुए लोग 1400 से अगर आपको कम दिखे या कुछ भी हो, मेरा मेरा नंबर मैंने व्हाट्सएप पे दिया हुआ है हर वीडियो पे। ठीक है, उधर जाके आप पता करिए, मुझे मैसेज कर दीजिए कि सर आप पैसे मांग रहे हो। यहाँ पे कोई पैसा नहीं दिया जाता है, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट टोटली। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सारी चीजें अवॉइड करनी है। ठीक है, आप आइए, जुड़िए, बिंदास ट्रेड कीजिए मेरे साथ। लाइव में मंडे से आऊंगा फिर से, तो हम बैठ के फिर से ट्रेड करेंगे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि क्या आपको समझ में आया, क्या डाउट्स, सारी डाउट्स आपके क्लियर होगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर आके जुड़ जाइए। वो भी सारी चीज आपके वहां पे मैं अपडेट करता रहता हूँ, वो क्लियर कर दूंगा। आइए चलते हैं, निफ्टी से शुरू करते हैं। निफ्टी में आप देख रहे हैं दोस्तों, ये वाली जो लाइन, इसको क्या बोलते हैं, ये 200 ईएमए को मैंने डार्क कर दिया है। 200 ईएमए मतलब 200 कैंडल का सपोर्ट। ठीक है, 200 कैंडल का सपोर्ट। आप देखो, 20 कैंडल, 10 कैंडल, 50 कैंडल। ठीक है, 10, 20, 50, 100 और 200। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, ये 10 कैंडल का सपोर्ट ज्यादा काम करेगा कि 20 कैंडल का? क्या आपके हिसाब से? आपके हिसाब से 20 कैंडल का करेगा, क्योंकि 10 से बड़ा है। ठीक है, और 20 के बाद आता है 50, तो 20 से ज्यादा 50 को काम करना चाहिए। ठीक है, और 50 के बाद आता है 100, तो 50 के बाद आएगा 100, तो 100 वाला भी अच्छा काम करेगा। अब 100 के बाद आता है लास्ट 200 ईएमए, जो कि 95% ट्रेडर्स फॉलो करते हैं, बड़े बड़े, और आपको भी करना चाहिए। जब ये 200 मूविंग एवरेज, 200 कैंडल का जब सपोर्ट आता है ना मार्केट में, यहीं पे आपको आके रुक जाना है। जैसे अभी मार्केट यहाँ से गिरा, गिर के मतलब एक सिंगल कैंडल इसको ब्रेक भी कर दी। ठीक है, लेकिन क्लोजिंग आपको देखना है कि क्लोजिंग यहाँ करके फिर यहाँ से चालू हो रहा है, तो आपको सीधा बैठ जाना है नीचे, क्योंकि ये जो 200 ईएमए का कैंडल ब्रेक होगा, तो अच्छा खासा सेलिंग देगा नीचे। ये सारे लेवल्स फेल हो जाएंगे, सारा ब्रेक हो जाएगा, सबका जो लिक्विडिटी यहाँ पे प्रेजेंट है, ऐसे लगा हुआ है बाइंग का, सब हिट हो जाएगा, सब नीचे आ जाएंगे। तो आपको देखना है यहाँ पे क्या है, जैसे ऐसे बड़ी कैंडल आई, सब तोड़ी इसको, और फिर आपको वेट करना है, वही कैंडल ना रिवर्स होके यहाँ क्लोजिंग दे देगी, आप वहीं ट्रैप हो जाओगे। आप सोचोगे अरे नहीं, ये तो एक टूटा टूटा, मैं यहाँ पे बाई कर लूँ। और यहाँ जब ऊपर जाएगा ना, तो कम से कम 50 से टू 60 पॉइंट का आपको नुकसान दे देगा। ठीक है, और यहाँ पे क्लोजिंग मतलब सबसे डेंजरस, फिर लोग यहाँ से बाई करना स्टार्ट करेंगे, आपका मार्केट ऊपर, आप टोटली लॉस में, यह आप ध्यान रखना। अब आते हैं मंडे के दिन। मंडे के दिन आप यूएस मार्केट देखेंगे,
लास्ट फ्राइडे, ये जो कल फ्राइडे था, अच्छा खासा डाउन गया। 280 पॉइंट समथिंग, 280 पॉइंट समथिंग। सॉरी दोस्तों, फोन आ गया। ओके, 5 मिनट का टाइम फ्रेम निफ्टी। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था? हाँ, 288 पॉइंट समथिंग यूएस मार्केट फॉल हुआ। तो हमारा मार्केट भी लगभग 70 पॉइंट्स डाउन दिखा रहा है। अब मंडे मॉर्निंग में देखेंगे कि क्या होता है। वैसे भी मंडे के दिन गैप डाउन होने वाला है मार्केट, ठीक है। अब देखते हैं कितना। अब आपको मैं एक आइडिया बताता हूँ, ये आप 200 ईएमए लगा लेना। आपका सपोर्ट रहेगा ये 20,110 से 20,100 का, ये आपका सपोर्ट। वैसे भी यही लेवल मैं देने भी वाला था, 20,100 का। तो मंडे मार्केट यहाँ पे आता है, ठीक है। जैसे यहाँ से कुछ ना कुछ गैप अप तो खुलेगा, जैसे 150 पे आ गया, ठीक है। तो 150 पे आने के बाद यहाँ से थोड़ा अप जाने लगे तो आपको बाई नहीं करना है दोस्तों, जब तक, मैं आपको लेवल बताता हूँ, जब तक मार्केट ये लेवल ना क्रॉस कर दे, ठीक है। 20,000, 20,210 का, तब तक आपको कॉल साइड नहीं जाना है, ठीक है। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं हो जाए 20,100, 20,200, तब तक कॉल साइड नहीं बनना। यहाँ से रिजेक्शन मिला, सीधा आपको पुट साइड पे बैठना। आपको यहाँ तक आते हुए दिखेगा 200 ईएमए का जो सपोर्ट है, 20,100 से 20,110 का, ये आपको सपोर्ट लेते हुए दिखेगा मार्केट। और 110% यही सपोर्ट मिला है। ये ब्रेक हुआ दोस्तों, तो सीधा मार्केट आएगा 20,034। ये आपका फाइनल सपोर्ट रहेगा। यहाँ से बाउंस लेने के 99% चांसेस होंगे, ठीक है, क्योंकि 20,000 पे ओवाइस अच्छे मेंटेन है बायर्स के, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, मंडे को, मंडे गैप डाउन होगा मार्केट, ठीक है। अब देखो मंडे मॉर्निंग में भी क्या डिसाइड होता है, बट मोस्टली गैप डाउन होगा। यहाँ से आया मार्केट अगर 20,160, ठीक है। अगर यहाँ से फिर से रिजेक्शन मिला तो यहाँ से सीधा पुट में बैठ जाना 50 पॉइंट के लिए। ये 200 ईएमए लगा लेना आप लोग, ठीक है। 20,100 तक आपको आराम से मार्केट दिखेगा, 50-60 पॉइंट आपको मिल जाएगा। और कॉल साइड में बैठना है आपको। तो मैं बताता हूँ, जब यहाँ से रिजेक्शन मिले और 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई, 20 ये 200 ईएमए के, यहाँ से सेकेंड कैंडल कंफर्मेशन दे रही है, यहीं से आपको बाई करना है। आपका पहला टारगेट क्या होगा? आपका पहला टारगेट ये होगा 20,170 का, ठीक है। पहला टारगेट यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की सोचना। थोड़ा बहुत क्वांटिटी लेके जाना चाहते हो तो यहाँ तक लेके आ सकते हो, 20,190 टू 20,200, ठीक है। ये टारगेट आप लेके आ सकते हो बाय का। जब यहाँ पे आए मार्केट तो बाय करना। अब आप ऊपर का बता देता हूँ, अगर यहाँ पे आए ही नहीं और मार्केट ऊपर निकल गया तो ऊपर आपकी बाइंग यहाँ पर होगी, क्योंकि ऑल टाइम हाई, उसके आगे कहाँ जाती है गाड़ी, कहाँ, किसी को पता नहीं। तो बाइंग आपको कब करना है? जब मार्केट 2,220 के ऊपर निकले तब आपको बाई करना। आपको छोटे टारगेट रखना, बड़े नहीं। 20-20, 25-25 पॉइंट के। पहला टारगेट 20,250, दूसरा टारगेट 20,275, ठीक है। ये टारगेट रखना है, ठीक है। समझ में आ गया? कॉल और पुट का मैंने दोनों बता दिया। बहुत सिंपल टारगेट है। गैप डाउन होगा मार्केट, ठीक है। गैप डाउन हुआ तो ये 200 ईएमए का सपोर्ट लेने आएगा, यहाँ तक आप आ जाएंगे, पुट में बैठ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। अब बैंक निफ्टी देखते हैं क्या परफॉर्म कर रहा है। बैंक निफ्टी भी दोस्तों 200 ईएमए में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे भी 200 ईएमए है बैंक निफ्टी में। कहाँ पे? ये देखो, 46,085, नहीं सॉरी, कहाँ पे है? हाँ, 46,085, ठीक है। ये 200 ईएमए का सपोर्ट है। अब
अब आपको क्या देखना है, जैसे कि मंडे को गैप गैप डाउन हुआ, तो गैप डाउन हो के सपोज मार्केट यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इतनी सी छोटी पॉइंट के लिए आप पुट लोगे? आप रिस्क मत लेना। जब जब मार्केट ये 200 ईएमए के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज करो, कंफर्मेशन मिले, सेकंड कैंडल, तो आप पहला छोटा टारगेट कहां तक रख सकते हो? 46,000 पहला आपका टारगेट होगा। सेकंड टारगेट क्या होगा पुट साइड का? 45,920 से 45,900, ये आपका सेकंड टारगेट होगा। इसके बाद टारगेट क्या होगा? सीधा 45,830। ठीक है, ये तीन टारगेट नीचे बनेंगे कब? जब 200 ईएमए के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज करे और 5 मिनट की कैंडल से कंफर्मेशन मिले। ठीक है, कंफर्मेशन मिले, 15 मिनट की कैंडल क्लोज करे, 5 मिनट की कैंडल से कंफर्मेशन मिले। और दूसरा सिनारियो, गैप डाउन खुला मार्केट, यहीं से अगर सपोर्ट मिल रहा है, यहीं से अगर सपोर्ट मिल रहा है, तो आप क्या करोगे? बाई नहीं, निफ्टी में एक बार कर सकते हो, बट बैंक निफ्टी में रिस्क मत लेना दोस्तों, क्योंकि बैंक निफ्टी पे मैं ज्यादा भरोसा नहीं करता। बैंक निफ्टी पे इसलिए मैं डबल श्योर होता हूँ तब बाई करता हूँ। डबल श्योर किसको बोलते हैं? यहाँ पे सपोर्ट मिला, यहाँ पे बाई हुआ, फिर और ऊपर आया, तो मैं बाई कब करूंगा? जब 46,165 का लेवल जब तक नहीं टूटा। देखो फ्राइडे को मैं इसलिए आप लोग को बचा लिया था, क्योंकि मार्केट क्या किया, 46,085 से 46,150 के बीच में ट्रैवल किया बहुत टाइम तक। तो लोग इसके बीच में बहुत एसएल दे दिए, बहुत नुकसान भी कर दिया। और मैंने क्या बोला था, परफेक्ट मैंने बताया था, 46,165 जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, आपको इजीली 50 to 60 पॉइंट्स मिल जाएगा, और बहुत होते हैं इंट्राडे में 50 से 60 पॉइंट। ठीक है, तो यही करना है आपको। क्या करना है, यहाँ से बाइंग मिला, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, जैसे ही ये 46,165 क्रॉस करे, आप सीधा कंफर्मेशन लेके, ठीक है, कंफर्मेशन लेके आप वहां से बाय करिए, और आपका टारगेट क्या होगा? 46,225 आपका पहला टारगेट होगा। तो ये जो 55 पॉइंट्स है, अगर आप इन द मनी अच्छा बैठे हो, तो आपको पूरे कम से कम 50 से 60 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, आराम से मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यहाँ से बाई करना है, और इसके नीचे जब टूटा, कंफर्मेशन मिला, तो आपको सेल करना पुट का। और दूसरा रीजन मैं बताता हूँ, गैप डाउन यहाँ हुआ, यहाँ से यहाँ फिर बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, बढ़ते 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 यहाँ तक आया मार्केट। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे आ गया? 46,231, और यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, देखो ये जो रिजेक्शन मिला है यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे आपका रिजेक्शन मिल रहा है, तो रिजेक्शन मिल रहा है, तो आप पुट कब बाई करोगे? कब बाई करोगे पुट? आपको पुट सेम लेवल पे बाई करना, 46,165 के नीचे जब आए। 165 मैंने इसलिए दिया क्योंकि ये ग्रीन कैंडल, आप देख रहे हो, ग्रीन कैंडल का ऑलमोस्ट 70% डैमेज कर देगा। ठीक है, ग्रीन कैंडल का ऑलमोस्ट 70% डैमेज कर देगा, तो उससे फायदा क्या होगा कि बायर्स के जो लिक्विडिटी प्रेजेंट है वो हिट होगी, वो अपना एसएल वेसल हिट करेंगे, उनका एसएल हिट होगा, और एसएल हिट होने की वजह से क्या होगा कि मार्केट नीचे आएगा, और जो लोग मतलब बाई करके भी गए हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एसएल लगाए हैं, तो यहाँ पे वो निकलने की कोशिश करेंगे, एटलीस्ट सोचेंगे इतना पॉइंट तो मैं लेके ही जाता हूँ। तो जैसे ही वो भी प्रॉफिट बुक करेंगे, मार्केट नीचे आएगा, तो आपको पुट लेना है यहाँ से। 46,165 से आपका पहला टारगेट होगा 46,085, इस पे आके आपको बेच देना, रुक जाना, क्योंकि ये 200 जो बाबा बैठे हैं यहाँ पे, ये बाबा जाने नहीं देंगे, ये बहुत डेंजर बाबा है, संजू बाबा है। ठीक है, संजू बाबा मालूम है ना? तो यही है, वो समझ जाइए, ये मुन्ना भाई एमबीबीएस यहाँ पे बैठे हैं, और यहीं से आपको सर्किट मिलेगा, सीधा शॉर्ट सर्किट देंगे यहाँ से अप साइड का। ठीक है, जो छोटा सर्किट है ना उसमें, तो यही सर्किट ये अप साइड का आपको मिलेगा सीधा। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, 46,165 से पुट बाई कर रहे हैं, तो आपका पहला टारगेट ये हो गया 200 ईएमए। ठीक है, उसके बाद अगर ये तोड़ता है, कंफर्मेशन मिलता है, तो मैंने जो आपको बताया वो ध्यान रखना, लेवल उसके नीचे का 46,000 आपका पहला टारगेट, 45,930 दूसरा टारगेट, 45,830 तीसरा टारगेट, ये सारे आपको नीचे मिल जाएंगे अगर 200। सो होप सो मैंने सारी चीजें आपको क्लियर कर दी है। अच्छा, एक चीज और रह गई है,
ये FIDIs का डेटा मैं समझा देता हूँ, ठीक है, क्या है ये देखिए। FIDIs का डेटा जो है मैं आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे रिटेल्स, ये बेचारे फंस जाते हैं हमेशा, लेकिन आजकल ज्यादा पावर में है ये, ठीक है। FIS को भी मात दे रहे हैं, क्योंकि लग रहा है कि कुछ दिनों में भारत मुक्त कराएंगे फॉरेन इन्वेस्टर से। तो इन्होंने क्या किया, देखिए, 1 लाख पुट पुट बाय किया है, ठीक है। 1 लाख क्वांटिटी इन्होंने पुट बाय किया है, ठीक है। अब ये बेरिश बैठे हुए हैं। अब इसके ऊपर क्या लिखा है कि कॉल साइड, ठीक है, इन्होंने कॉल बेचा भी है ऊपर से। कितना, 12,000, 12,000 करोड़। 1 लाख करोड़ नीचे है और 12,000 ऊपर, ठीक है। तो मिला जुला के रिटेलर्स पूरे के पूरे बेरिश हैं, मतलब पूरा बना लिए मन। और ये जब ऐसा सिनारियो होता है, जो कॉल बेचते हैं ना, उसमें थोड़ा चांसेस कम होते हैं। उसमें ये रहता है कि और ऊपर जाके भी नीचे गिर सकता है मार्केट। बट जब ये प्योर पुट बाय के ऑप्शन में, ये जो 1 लाख, ये डेंजर होती है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, कभी भी धड़ाम से नीचे आ जाएगा। तो इसे ध्यान में रखना है मंडे के दिन। मंडे के दिन वैसे मैं रहूंगा, बताऊंगा, ये चीजें बहुत मैटर करती है अगर इस तरीके से बाय हुआ। DIs, चलो उन्होंने पुट बेचा है, कोई वो तो एकदम न्यूट्रल है। FIS ने क्या किया है, FIS ने 70,000 करोड़ का नीचे से उन्होंने भी ऑप्शन में कुछ नहीं छेड़ा है, उन्होंने ऑप्शन में कोई खरीदा नहीं है, ठीक है। प्योर ऑप्शन जो है उन्होंने खरीदा नहीं है, नीचे से उन्होंने सपोर्ट दे दिया, ठीक है। मतलब मार्केट अगर एक पॉइंट तक आएगा, जैसे 200 EMA लगा है, उस पे बाई हो जाए, या फिर 45,930 पे सीधा मार्केट भागे, रॉकेट करे, या 45,830, तो ये कहीं भी हो सकता है इनका सपोर्ट, ठीक है, और अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा। अभी ये आते हैं प्रो डेटा, ठीक है। तो इसमें देखिए कितना इन्होंने भी पुट नीचे से बेचा है, और इन्होंने कॉल खरीदी है ऑप्शन में। कितना, 18,000 करोड़। तो अब मोटा मोटी इसमें क्या समझते हैं हम, कि मंडे को होगा मार्केट गैप डाउन, तो किसे फायदा होगा, रिटेलर्स को। रिटेलर्स ऑलरेडी इतने हैवी बैठे हुए हैं, तो रिटेलर्स को यहाँ से प्रॉफिट दिख रहा है। तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि सपोज करो यहाँ से रिटेलर्स ऑलरेडी यहाँ से पुट बाई करके रखे, और यहाँ पे अगर आ जाता है 200 में, तो इनको कम से कम 100 पॉइंट का फायदा हो रहा है। तो ये क्या करेंगे, लगभग लगभग 70% क्वांटिटी बुक करेंगे। 70% क्वांटिटी बुक किए, तो यहाँ हमारे जो FIIs वाले हैं, प्रो वाले, यहाँ पे अगर इन्होंने खरीद के इन्होंने बेचा हुआ है पुट, तो यहाँ से इनका भी प्रेशर पड़ेगा, और ये जो यहाँ से अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, इनका भी ऊपर जाने का प्रेशर पड़ेगा। तो मार्केट यहाँ से अच्छा खासा ऊपर जाएगा। तो ये समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो यहाँ से आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा मार्केट, ठीक है दोस्तों। तो होप सो सभी को समझ में आ गया। नीचे खुला तो थोड़ा सा वेट करना है, तुरंत पैनिक होके बाई नहीं करना है। जब अपने सपोर्ट पे आ जाए जो लेवल मैंने दिया, फिर वहां से बाई करना है, तब आप सक्सेस हो जाओगे, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो, और लेवल फॉलो करिए, लालच मत करिए, आप जरूर प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है। लालच अवॉइड करेंगे तो यार 5,000 भी घर लेके जाओ तो भी आप सुकून से रहोगे। देखो, मैं उस दिन 7 लाख का कैपिटल था। कितना था, 7 लाख। कितना मैंने बनाया, खाली 55,000, ठीक है। वैसे तो मैं नॉर्मल 2,25,000 में 4 दिन से 70 to 90 के प्लस बना रहा था। तो मेरे मन में तो ऐसा एग्रेशन आ जाना, अरे यार 2 लाख में मैं 70 से 90 बना रहा हूँ, तो आज तो मैंने 7 लाख डाला है, तो मेरा कम से कम तो 2 लाख तो बनना चाहिए ना। ऐसा टारगेट मैं कभी नहीं रखता, ऐसे टारगेट रखूंगा तो लॉस करा लूंगा। मेरे को जितना पैसा आ जा रहा है मेरे पास, चाहे 20 के आ रहा है, चाहे 40 के आ जा रहा है, चाहे 50 के आ जा रहा है, कम से कम आ तो रहा है। ये मैं घर तो लेके जा रहा हूँ, किसी किसी को दे के तो नहीं जा रहा हूँ, ये मैं मार्केट को तो नहीं देके जा रहा हूँ, ना ब्रोकर को देके जा रहा हूँ, ट्रेड भी कम कर रहा हूँ, सुखी हूँ। तो ऐसे आपको भी फॉलो करना है दोस्तों, कि अगर आपको 500 भी मिल रहा है तो वो घर लेके जाइए, 2,000 भी मिल रहा है तो घर लेके जाइए, मार्केट को मत दीजिए दोस्तों, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। जब यही दो दो करके ना आप 30 दिन से मल्टीप्लाई करो, तो आपका 60,000 होता है, तब जाके आपको अच्छा लगेगा। आप वो 60,000 क्या करते हो, एक ही दिन में बनाने की कोशिश करते हो, ये सबसे बड़ी गलती करते हो, ये आपको नहीं करना दोस्तों, ठीक है। होप सो आज ज्यादा ही मैंने मोटिवेशन दे दिया, क्योंकि मुझे एक हफ्ते से ना बड़ा खराब लग रहा था। अभी ग्रुप में भी, अरे यार तूने 1.5 लाख कैसे कमा लिया, मतलब ये क्या पीछे पड़े रहते हो यार, मुझे समझ,
कितना कैपिटल डाला, मैं ये कैसे कर लूँ, क्यों ये सब में इंटरेस्ट। अब इसीलिए मैं ना किसी को अपना प्रॉफिट शो नहीं करता हूँ। लोगों के मन में प्रॉफिट दिखने लगता है कि सर इतना बना लेते हैं, सर इतना बना लेते हैं, क्या है। अरे मैं कितना भी बनाऊं, मैं जो सिखा रहा हूँ सीख के आप बनाओ, ठीक है। लेकिन आपको तो रहता है कि वो इंटरेस्ट ले लेते हैं, अरे यार उस बंदे ने 1.26 के बना लिया, या मैंने 20 लाख बना लिया, तो ये कैसे बना, कितने कैपिटल में बना, मैं जुगाड़ करता हूँ, लोन लेता हूँ। ये चीज मत कीजिए, पहले वो सीखिए, प्रोसेस फॉलो करिए। बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। ए ए पड़ाव पार करना है, बी पड़ाव पार करना है, सी पड़ाव पार करना है, ठीक है। आपको डी पार करना, आपको ई पार करना, आपको एफ पार करना, मतलब सीखना 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 सीखना, इतनी सारी चीजें आपको सीखनी है, तब जाके आप सारी चीजें सक्सेस कर पाओगे। आप एक दो चीज सीख लेते हो, उसके बाद ये सारी चीजों को अवॉइड करते हो, तो इसमें सोचते हो मैं मास्टर हो गया, एक मेरे को पूरा आ गया, तो यहीं आप जीरो हो जाते हो सीधा। ठीक है, ये चीजें आपको नहीं करनी, आप प्रोसेस फॉलो करेंगे 100% पैसा बनाएंगे। दूसरों की लाइफ में मत झांकिए, वो कितना कमा रहा है, वो क्या कर रहा है, या मैं कितना कमा रहा हूँ, मत। आप कितना कमा रहे हो वो मैटर, एट द एंड ऑफ द डे आप कितना पैसा घर लेके जाओगे उससे आपको मतलब रहेगा, ना कि वो पैसा आप मुझे देने वाले हो, ठीक है। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप अननेसेसरी पैसा दे देते हो, जैसे मेरे नाम पे बहुत सारे लोग चैनल खोल के रखे हैं, 50,000 भी मांगेंगे, 30 भी मांगे, 15 भी मांगे, ऐसा बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि मेरा व्यू देखेंगे, बोले सर तो 100% सही बताते, चलो दे देते, 20,000 ही मांग रहे ना, दे देते। तो दे दोगे, क्यों दोगे यार, वही 20,000 का आप 500 बनाओ और घर लेके जाओ, ये चीज अच्छी करो ना, सीखो। लेकिन आप सीखोगे नहीं, बट होप सो, मैं उम्मीद करता हूँ आप सीखिए और पैसे बनाइए जरूर, ठीक है। तो दोस्तों, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत हो गया मोटिवेशन, अब मंडे को लाइव सीधा मिलेंगे, फिर वहां मोटिवेशन मोटिवेशन